मैं शाहनवाज़ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ। मैं एक ग्रोवर हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि कल 3 बजे के आसपास हमारे एरिया में एक साइक्लोनिक टाइप ऑफ वेदर क्रिएट हुआ, जिसमें तेज़ आंधियाँ, तेज़ बारिशें और उसके साथ साथ तेज़ हेल स्टॉर्म हुआ। तो उस वक्त का जो समा था, हमने अपने जानों की उम्मीदें ही छोड़ दी थी। ऐसा एक समा उस वक्त क्रिएट हुआ था हमारे इस कुलगाम में। तो अगर आप हमारे बागों की बात करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुलगाम, शोपियान या पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर, ये पूरा डिपेंडेंट है। 99% क्या 100% लोग इसी पे डिपेंडेंट है। अब जिनके बाग नहीं है वो भी बेचारे बागों में जाके दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं, वो भी अपनी रोज़ी रोटी इसी पे कमा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो लॉस हुआ है हमारा इन ऑर्चर्ड्स में, वो अबाउट 100% है। क्योंकि अब आप कहोगे कि कुछ सेब आपके प्लांट्स पे भी अभी टिके हुए हैं, तो 100% लॉस कहाँ से हुआ? अगर आप देखोगे 60% जो हमारा अभी फ्रूट है वो बिल्कुल गिरा हुआ है। जो 40% हमारा फ्रूट अभी प्लांट्स पे मौजूद है, जो आपको दिख रहा है, वो फ्रूट अब मार्केटेबिलिटी के लायक नहीं रहा है। वो हम मार्केट नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे धब्बे पड़ गए हैं हेल स्टॉर्म से। वो बिल्कुल समझो कि सी ग्रेड के लायक भी नहीं रहा है वो। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब भी एक एप्पल पे इस स्टेज में एक ज़ख़म आ जाता है, तो वो फिर भर जाना, उस पर कोई दवाई छिड़कना, उससे वो कंपनसेट नहीं होता है, तो वो ज़ख़म नहीं भरते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि जो हमारे वर्सटाइल लीडर है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अतर साहब है, या हमारे जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है ज़ाड़े बाट साहब, वो भी एक बहुत डायनेमिक लीडर है इस इंडस्ट्री के। इन दोनों से हमारी गुजारिश है कि जो टीमें हैं, एक रियल असेसमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल पे। ये ना कहा जाए कि ये 10%, 20% या 15% का लॉस है। अगर आप ये लॉस देखोगे, मैं कहता हूँ कि ये 100% से ज़्यादा लॉस है। 100% से ज़्यादा लॉस कैसे है? ये खाली हमारे सेब नहीं गिरे हैं, ये हमारे सेब की जो दरख्त है वो भी टूट गए हैं। तो जिस दरख्त को हमने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से तैयार किया था, वो भी टूट गया हमें। तो ये खाली मतलब आप 100% का लॉस नहीं रहा, ये हमारी जनरेशन्स का लॉस हुआ था। जो हमारे परदादा, हमारे बाप दादा ने हमें पेड़ दिए थे, वो भी हमें टूट गए अब इस तूफ़ान से। तो अब हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इमीडिएट रिलीफ के साथ साथ जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग है, वो कुछ सस्टेनेबल स्टेप्स भी उठाए। सस्टेनेबल स्टेप्स में क्या है? अगर आप देखोगे कुलगाम, शोपियान, हर साल अगर आप डेटा उठाओगे, हमारे पास मौजूद है, हर साल यहाँ पे हेल स्टॉर्म होता है। तो सस्टेनेबल स्टेप्स क्या है? हमें पहले क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए। इसके साथ साथ हमें जो हेल नेट है, हेल नेट का कंसेप्ट यहाँ पे आम किया जाए। हेल नेट पे हमें 80% सब्सिडी जो बाकी स्टेट्स में दी जाती है, हमें भी उसमें एलिजिबल किया जाए। यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या इससे जो म्यूनिसिपल स्टेक होल्डर्स है बाकी, उनको मोबालाइज़ करके लोगों तक ये मैसेज पहुँचाई जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जाए कि आप हेल नेट्स पे जाइए। और लोग तैयार भी है। बट ये जो ग्रोवर है बेचारा, इसको तो कर्जे से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब ये हेल नेट 100% अपने जेब से अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की, यहाँ पे डायरेक्ट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, जो बाकी स्टेक होल्डर्स है हॉर्टिकल्चर के, हमारे इंडस्ट्री के, उनको चाहिए कि वो इस पे एक पॉलिसी बनाए और हमारे जो ग्रोवर्स हैं उनको हेल नेट प्रोवाइड करे। जो आप देख रहे हैं कि कल जो हमने भी इस हेल स्टॉर्म के बाद, इस क्लाइमेटिक वेदर के, इस साइक्लोनिक वेदर के बाद जो डाटा कलेक्शन का जो किया था किसी एजेंसी ने, वो बिल्कुल फेक है। वो बिल्कुल, उससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। ताकि उन्होंने उसमें बताया था 15% लॉस है या 20% या 5% लॉस है। अगर आप देखोगे फ्रूट, देखिए आप, हमारा जो 60% फ्रूट है वो ज़मीन पे है, या आपको कोई बच्चा भी दिखा सकता है। और जो हमारा 40% फ्रूट प्लांट्स पे रह गया, वो बिल्कुल डैमेज है। उस पर इतने 5-5, 6-6 धब्बे लगे हैं उस पर। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कितना डैमेज है। जो फ्रूट अभी रिमेनिंग फ्रूट हमारा प्लांट्स पे है, वो हम मार्केट नहीं ले सकते हैं। इवन कि जो हमारे वो थर्ड ग्रेड जो फ्रूट लेते हैं, वो भी उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो इसलिए हम ये भी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो कलेक्शन इन्होंने डाटा बनाया है, उसको रिवाइज़ करे और इसको डिक्लेयर करे एक नेशनल, एक क्लाइमेटी, ताकि लोगों को ठीक ठाक कंपनसेशन मिले। तो